हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स टॉकीज नेटवर्क। गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू। जब भी हम डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो वो कंपनी के लिए लॉस होता है। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी कि लॉस क्यों होता है और किस तरीके से हम जर्नल एंट्री पास ऑन करते हैं। ठीक है, लॉस होता क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, डिबेंचर हमारा 100 रुपीज का है और हम पब्लिक को 95 में दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली कि हम कंपनी पब्लिक से 5 रुपए कम कलेक्ट कर रही है। सो दिस 5 रुपी विल बी कंसिडर्ड एज डिस्काउंट। तो ये हमने समझा था, ये कंपनी के लिए लॉस है और जर्नल एंट्री में हम क्या मेंशन करते हैं? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, और ये हम डेबिट करेंगे। जिस भी इंस्टॉलमेंट के साथ में अगर मेंशन है, उस इंस्टॉलमेंट के साथ में, अदरवाइज अलॉटमेंट के साथ हम इसको अज्यूम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये डिस्काउंट, ये जो लॉस है, इसको कंपनी किस तरीके से कवर करेगी, कहाँ से कवर करेगी इस लॉस को। एक प्रॉपर हायरार्की गिवन है, आपको उसी के अकॉर्डिंग इस लॉस को रिकवर करना है। ठीक है, अब वो हायरार्की क्या है? नंबर वन, कि अगर कंपनी के सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसे हैं तो कंपनी पहले सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से यूटिलाइज करेगी। अगर अमाउंट सफिशिएंट नहीं है, देन सेकंड नंबर पे कंपनी अपने कैपिटल रिजर्व का अमाउंट यूज कर सकती है। देन थर्ड नंबर पे अगर कैपिटल रिजर्व में भी सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, देन फिर ये हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑब्वियसली डेबिट साइड में हम ये मेंशन कर देंगे, वट एवर द लॉस इज, टू डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एक बार आप डिस्काउंट, अभी जैसे हमने अभी सिर्फ डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट किया है, हम रिडम्पशन वाला टॉपिक अभी नहीं कर रहे हैं, तो ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आप लिखोगे। ठीक है, लोस वर्ड कहाँ पे आता है वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगी, जैसे जैसे हम डिबेंचर्स के बाकी के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो ये इस हायरार्की में लॉस कवर होगा: सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक रैंडम एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करके देखते हैं। मैंने कहा कि हमारा डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10,000 रुपीज, एंड वैल्यू वी हैव मनी इन सिक्योरिटी प्रीमियम 5,000, एंड वी नीड टू पास द जर्नल एंट्रीज। राइट ऑफ की एंट्री हमें करनी है, तो हम कैसे करेंगे? तो हमारी एंट्री बनेगी: सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब देखो कैसे कि भाई आपका डिस्काउंट कितना है? 10,000। आपके प्रीमियम में पैसे कितने हैं? 5,000। क्या मैंने यहाँ पे कहा कि कैपिटल रिजर्व में मनी है? नहीं। तो इट मींस कैपिटल रिजर्व में फंड्स नहीं है। तो रिमेनिंग 5,000 आप किस में मेंशन कर दोगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5,000। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मैंने अब कहा कि हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम में 12,000 रुपीज है एंड हमारा डिस्काउंट है 10,000 और हमें ये जर्नल एंट्री पास करनी है। तो हम क्या क्या हमारे पास डिस्काउंट कितना है? 10,000 लॉस है। क्या हमारे पास प्रीमियम में मनी सफिशिएंट है कि हम ये सारा लॉस कवर कर सकते हैं? यस, वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी। तो हम जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 10,000 रुपीज। तो अब यहाँ पे आपका पॉइंट आया कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने मेंशन क्यों नहीं किया? बिकॉज वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी इन सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अब हमें कैपिटल रिजर्व या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालने की जरूरत नहीं है। तो अगर इसमें सफिशिएंट है तो वो सारा लॉस इससे आप कवर करोगे। इसमें सफिशिएंट नहीं है, देन सेकेंड स्टेज पे आप चेक करोगे कैपिटल रिजर्व में पैसे हैं क्या। अगर कैपिटल रिजर्व में भी पैसे नहीं है, देन आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दोगे। ये तीन हिरारकी आपकी चलेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन करने से पहले एक दो केसेस हम और डिस्कस कर लेते हैं, देन फुल लेंथ क्वेश्चन हम देखेंगे। मैंने कहा कि हमारा डिस्काउंट है 10,000 एंड वी डोंट हैव एनी मनी इन सिक्योरिटी प्रीमियम एंड इन कैपिटल रिजर्व। So what should be the journal entry for this question, for this writing of loss? तो अब हमारे पास प्रीमियम भी नहीं है, कैपिटल रिजर्व भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट इस अमाउंट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जर्नल एंट्री विल बी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 10,000।
तो पैसे अगर नहीं है इन दोनों में तो सीधा स्टेटमेंट में। चलो नेक्स्ट केस। मैंने कहा सिक्योरिटी प्रीमियम में वी हैव 8,000, कैपिटल रिजर्व में वी हैव 5,000 एंड द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज 20,000। तो देखो सबसे पहले हिरारिकी नंबर 1, like the first thing in the hierarchy is security premium. So we will utilize this amount. So security premium account debit 8,000, capital reserve account debit 5,000। अब अगर हम देखें तो हम क्रेडिट में मेंशन करते हैं टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 20। तो हमारा 20 का लॉस है बट 13,000 कवर हो गया, 7,000 पेंडिंग रह गया। ये हम किस में डाल देंगे? ये हम डाल देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 7,000 रुपीज। आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरीके से लेकर चलना है। एंड आई होप कि अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि हमें करना कैसे है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, on 1st Feb 2022, Swadesh Limited issued to the public. So basically, this question is taken from the book of DK Goyal and as per the latest syllabus of ISCE board. ठीक है, Swadesh Limited issued to the public 12,000 debentures, 10%. This 10% is the rate of interest. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना और उसकी जर्नल एंट्री पास ऑन करना सीखेंगे। ठीक है, 12,000 डिबेंचर्स इशू करे हैं, 10% डिबेंचर की रेट है 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 3%। सो 3% ऑफ 100 विल बी 3 रुपीज। टेबल आज अंडर 20 ऑन एप्लीकेशन। अब इसने कहा 20 ऑन एप्लीकेशन एंड रिमेनिंग बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो देखा जाए अगर हमारा 100 का डिबेंचर है तो रिमेनिंग बैलेंस विल बी 80। बट नाउ द पॉइंट इज डिस्काउंट। सो हम किस इंस्टॉलमेंट के साथ डिस्काउंट लेंगे? अलॉटमेंट के साथ। क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है तो हम डिस्काउंट लेंगे अलॉटमेंट के साथ। तो 77 प्लस 3 ये हमारी अलॉटमेंट का प्राइस हो जाए। क्लियर? द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट बीइंग मेड ऑन द 1st May, द पब्लिक अप्लाइड फॉर 20,000 शेयर। कौन सा केस है? ओवर सब्सक्रिप्शन। पब्लिक ने कितने डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया? 20 के लिए, बट द कंपनी हैज ओनली 12,000 डिबेंचर्स। So let's see what we have to do for these excess debentures. Pro rata allotment was made on 15,000 debentures. तो 15,000 debentures को pro rata allotment मतलब कि उनको 12,000 डिबेंचर हमने दे दिए। भाई रिमेनिंग वालों को क्या किया? जिन्होंने 20 की डिमांड करी थी, 15 का हिसाब हो गया, रिमेनिंग 5,000 बचे। इसका मतलब उनको हमने रिजेक्ट कर दिया और उनकी मनी हम बैंक से वापस कर देंगे। क्लियर? अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया। कौन सा कॉन्सेप्ट आया? कि एक्सेस मनी होगी ऑब्वियसली कि 15,000 डिबेंचर की इन्होंने डिमांड करी थी, इनको 12,000 डिबेंचर मिले। एक्सेस मनी होगी। एक्सेस मनी का करना क्या है ये क्वेश्चन में नहीं बताया। तो जैसे कि हमने शेयर कैपिटल में डिस्कस किया था, नथिंग इज गिवन रिगार्डिंग दिस पॉइंट व्हाट वी हैव टू डू विद द एक्सेस मनी। देन वी विल एडजस्ट दिस मनी ऑन द अलॉटमेंट एंड स्टिल excess money is left, then we will refund this money from the bank. ये हमें इंप्लीमेंट करना है। तो देखो क्वेश्चन 2-3 पॉइंट्स पे साइलेंट है। कौन से पॉइंट पे? पहला पॉइंट, क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि डिस्काउंट किसके साथ है। क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि एक्सेस मनी का करना क्या है। क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि भाई कितने डिबेंचर होल्डर को हमने रिजेक्ट कर दिया। 3 पॉइंट हैं जो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन पूरा करने से पहले। तो हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे, इसमें हम किस तरीके से नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे वो भी हम देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब हम बनाते हैं पहले। तो देखो मैं पहले आपको टेबल बना के समझा देती हूँ। वही हमारा टेबल बनाने का सिंपल तरीका, अप्लाइड, अलॉटेड, एक्सेस, एक्सेस मनी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड बैंक। तो आई होप कि अब आप सब ये टेबल बनाने में एक्सपर्ट हो गए हो। एक्सेस डिबेंचर्स, एक्सेस मनी, actual application money, money which was adjusted on allotment, and the money which we are refunded from the bank. 15,000 वालों को हमने 12,000 दिए, एक्सेस है 3,000। एक्सेस मनी कितनी है? एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 60,000। इनकी एप्लीकेशन मनी कितनी बनेगी? 12,000 into 20 which will be 24, 1 2 3 4 2,40,000। अलॉटमेंट पे ड्यू कितना होगा इनका?
बेसिकली 12,000 डिबेंचर्स हैं और 77 मैं बार बार 76 क्यों लिख रही हूँ, 77 आना चाहिए बिकॉज 100 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा 77 बचेगा। तो हमारी मनी ड्यू हो रही है 9,24,000। ये एक्सेस मनी 60,000, सो वी कैन एडजस्ट द होल अमाउंट देयर। इसमें से रिमेनिंग जो हमारी अमाउंट होगी, लेट्स से 9,24,000 में से हम 60,000 माइनस करेंगे तो ये मनी हम रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे आप ये छोटा सा लिख लो एडजस्ट, ये हमने एडजस्ट कर दिया। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। तो कितने परसेंट डिबेंचर्स हमारे 10%, तो 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। तो कंपनी को 20,000 के अकॉर्डिंग 20 रुपीज मिले, कंपनी को 4 लाख रुपीज रिसीव हुए। सेकेंड एंट्री, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10%, बेसिकली 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स टू 10% debentures allotment. Why? Because we are adjusting excess money on allotment and to bank account. तो 5,000 जिनके पास शेयर्स है उनको शेयर्स नहीं मिले, मतलब डिबेंचर्स नहीं मिले, तो 5,000 इंटू 20, 1 लाख हम ये अमाउंट बैंक से रिफंड कर देंगे। जर्नल एंट्री प्रिपेयर हो गई, लेट्स पुट ऑन द डेटा। 4 लाख इसमें आएगा हमारा, 12,000 डिबेंचर्स इंटू 20, 2,40,000 की हमारी एक्चुअल एप्लीकेशन मनी है। अलॉटमेंट पे हमने एडजस्ट किया है जी 60,000, टेबल के अकॉर्डिंग डेटा हमारा, और बैंक से रिफंड किया है हमने 1 लाख। क्लियर, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट अलॉटमेंट ड्यू करते हैं हम, तो अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो हमारी क्या एंट्री बनेगी? अलॉटमेंट ड्यू की हमारी एंट्री बनेगी 10% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन issue of debentures account debit to 10% debentures। तो 12,000 debentures से हम अब ड्यू करेंगे into 77, 12,000 debentures into 3, तो 36,000 का हमारा डिस्काउंट है एंड 12,000 into 80, 9,60,000 का हमारा ये अमाउंट हम ड्यू कर रहे हैं। अब हम अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। तो वैल्यू कैसे मेंशन करेंगे? देखो हमारी कितनी अमाउंट हमें रिसीव करनी है? 9,24,000, बट आउट ऑफ 9,24,000 कंपनी हैज ऑलरेडी रिसीव्ड दिस अमाउंट बिकॉज हमने एक्सेस मनी को एडजस्ट किया था अलॉटमेंट पे। तो ये 60,000 हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं, तो हम 9,24,000 में से 60 माइनस कर देंगे, हमारे पास बचेगा 8,64,000 मनी कंपनी अलॉटमेंट पे नेट अमाउंट रिसीव करेगी। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। शेयर्स में भी सेम कॉन्सेप्ट था, बस इसमें डिस्काउंट आ जाता है, शेयर्स में डिस्काउंट नहीं होता। बाकी ओवर सब्सक्रिप्शन में एक्सेस मनी को इसी तरीके से हम माइनस करते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी मार्च 31st 2023 पे। तो वहां पे हमने ये जो डिस्काउंट दिया है इसको हम कहाँ डालेंगे? देखो, क्या हमारे क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है? नहीं। सिक्योर कैपिटल रिजर्व है? नहीं। तो इट मींस डायरेक्ट हम ये जो डिस्काउंट है, ये जो लॉस है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम मेंशन कर देंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 36,000। इस तरीके से ये नेट अमाउंट हमें ट्रांसफर करना है। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गई सारी जर्नल एंट्रीज। अब हम बात करते हैं इनके बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हम इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। तो देखो, बैलेंस शीट में जो हमें रिप्रेजेंट करना है, बैलेंस शीट का हमारा फॉर्मेट क्या होगा? लाइक अमाउंट, नोट नंबर, पर्टिकुलर्स। तो आपके यूटी में ये आ सकता है, बैलेंस शीट का एग्जामिनर पूछ सकता है, तो बहुत इजी है बैलेंस शीट। तो देखो कि पहले आप हेडिंग बनाओगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के हेडिंग में
आप पहले बनाओगे शेयर होल्डर फंड, इसमें मैं रीजन बताऊंगी ऐसा क्यों किया हमने। देन आप फर्स्ट नंबर पे लिखोगे शेयर कैपिटल। देन आप सेकंड नंबर पे मेंशन करोगे बी रिजर्व्स इन सरप्लस। तो रिजर्व्स इन सरप्लस में ये आपका 36,000 ब्रैकेट में आएगा। ब्रैकेट में मींस माइनस की टर्म है ये। रीजन एक्सप्लेन अभी मैं करूंगी, पहले आप बनाना देख लो। देन हम मेंशन करेंगे नॉन करंट लायबिलिटी, ये भी आपका हेड है। नॉन करंट लायबिलिटीज मींस द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंडर में हम मेंशन करेंगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स डिबेंचर्स हमारे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स होता है, बिकॉज मोर देन 1 ईयर के लिए इशू किए जाता है, और कंपनी शॉर्ट टर्म डिबेंचर्स नॉर्मली इशू नहीं करती है, इतने कोई पॉपुलर नहीं है। तो हम डिबेंचर्स को लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स की कैटेगरी में लेकर चलेंगे। तो कितने रुपीस के डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं? 12 लाख। कहां से आया? 12,000 डिबेंचर्स इशू किए थे, 100 ईच, 12 लाख रुपीस में। ठीक है, ऐसे आपको बैलेंस शीट बनानी है। ये रिजर्व्स एंड सरप्लस वाला पॉइंट अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी, ऐसा क्यों। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स आप लिखोगे, तो ये हेडिंग आपको बनाना पड़ेगा। ये आपको इक्विटी एंड लायबिलिटीज का, शेयर होल्डर फंड का, तो ये आपको हेडिंग्स बनाने पड़ेंगे, उसके अंदर में आप ये वैल्यू लिखोगे। ठीक है, अब हम नोट्स टू अकाउंट बनाना देखते हैं। देख, जैसे हमने शेयर कैपिटल में नोट्स टू अकाउंट बनाना समझा था, सेम उसी तरीके से है, बस कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं यहाँ पे। वो कौन से पॉइंट्स हैं हम देख लेंगे, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो पहला देखो, पहला आप हेडिंग बनाओगे रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस, यहाँ पे हमने क्या किया था जर्नल एंट्री में, जो हमारा डिस्काउंट था, वो डिस्काउंट हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला था, राइट, डेबिट साइड में। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब कि जो पीएनएल अकाउंट हमने 11th में समझा था, वो फर्म के केस में था। कंपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, तो वही सेम पॉइंट होता है कि जब अगर इसमें प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वो सरप्लस की कैटेगरी में होता है। तो प्रॉफिट आएगा तो हम उसमें से यूज कर लेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे मेंशन करते हैं बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, देन लेस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, और ये हम ब्रैकेट में 36,000 लिखेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट अभी हमारे पास नहीं है, इसीलिए हमने बैलेंस शीट में ये 36,000 माइनस में लिखा कि जब भी अगर प्रॉफिट आएगा तो उसमें से हम पहले ये 36,000 का बैलेंस लेस कर लेंगे। देन सेकंड नोट्स टू अकाउंट हम बनाएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और इसमें हम लिखेंगे 12,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। 12 लाख रुपीस के हमारे डिबेंचर्स हैं, और ये 12 लाख हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करे। तो देखा जाए तो पहले आप फॉर्मेट बैलेंस शीट का बना के छोड़ देना, पहले आप नोट्स टू अकाउंट बनाओगे, तभी आप बैलेंस शीट में चीजें ऐड ऑन करोगे। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? तो बैलेंस शीट में सिर्फ आपको इस तरीके से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मेंशन करनी होती है। अगर कोई भी डाउट है, कुछ आपको समझ नहीं आया, तो प्लीज हमें कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।